आज दिनांक 22/9/2020 राजनीतिक तीसरे मोर्चे का प्रेस वार्ते का आयोजन किसान कॉटेज विधायक आवास दरोगा राय पथ में किया गया। मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक श्री बीपी सिंह, सह संयोजक पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तीसरा मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को तेज करेगा। इस मोर्चा में 25 दल हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगा। बीपी सिंह और अमरेंद्र कुमार, भावी प्रत्याशी फुलवारी शरीफ, दिलीप कुमार, शत्रुघ्न प्रसाद मालाकार इत्यादि ने इस बार वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आप लोग कौन से उद्देश्य को लेकर? आप सभी तमाम मीडिया बंधुओं को राजनीतिक तीसरा मोर्चा की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। राजनीतिक तीसरा मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है भ्रष्टाचार मिटाना, क्योंकि आज पूरी जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। भ्रष्टाचार के चलते ही न कहीं ढंग से शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, न चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है और बेरोजगारी को चरम सीमा पर है। तो हम लोग इसी उद्देश्य से तीसरा मोर्चा का गठन किया है कि बिहार से और साथ साथ पूरे देश से हम लोग भ्रष्टाचार मिटाएंगे और हम लोग 25 पार्टी मिल करके एक तीसरा मोर्चा का गठन किया है। इसमें मुख्य रूप से हमारे साथ एनसीपी है, जेडीएस है, भारतीय मोमिन फ्रंट है, अपना दल है, वगैरह पार्टियां हैं और हम लोग मिल करके स्वच्छ छवि के लोगों को आगे बढ़ाएंगे और उनको जिता करके सदन में भेजेंगे। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग ने तीसरा मोर्चा का निर्माण किया है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है, हम लोग अभी देखा है कि कोरोना के मामले में भी सरकार फेल हो चुकी है। आखिर जब कोरोना विदेश में था तो विदेश से यहाँ भारत में कैसे आ गया? अगर सरकार एयरपोर्ट सील करती या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करती तो आज कोरोना से इतनी परेशानी नहीं होती। और कोरोना के चलते ही लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था की स्थिति एकदम चरमरा चुकी है। लोगों को रोजी रोटी के लिए परेशान है, खाने को अन्न नहीं मिल रहा है, किसान अलग परेशान है, मजदूर लोग अलग परेशान है, व्यवसायी लोग भी परेशान है। कहने का मतलब कि पूरा देश और खासकर बिहार इस कोरोना के चपेट में, इस महामारी के चपेट में परेशान है। किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है और सरकार जो है इस राहत के नाम पर केवल सरकारी धन का लूटपाट कर रही है। लोगों को निजात कुछ नहीं मिल रहा है। आज लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो जा रही है और घर पर अगर क्वारंटाइन होते हैं, अपना ढंग से लोग अगर रहन सहन वगैरह सही करते हैं तो वो स्वस्थ हो जा रहे हैं। अपने क्षेत्र से जब चुन के जाता है तो विधानसभा और सरकार के मंत्रालयों में योजना को पारित करवाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए वो प्रयास मेरा होगा। सिर्फ सुविधा और विकास की राजनीति मुझे करनी है। धन्यवाद। नाम रामेश्वर ठाकुर हुआ। हम पेशे से एडवोकेट हैं और जन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब का जो मिशन है उसी पर आधारित मैं पूरे सामाजिक के रूप में, सामाजिक आंदोलन के रूप में मैं पूरे बिहार, पूरे अदर स्टेटों तक मैं काम कर रहा हूँ। आज क्या कारण था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1988 की मृत्यु के बाद ओबीसी के लालू यादव ने कहा कि मैं उनके वारिस हूँ, उनके रास्ते पर चलूंगा। तमाम दबे कुचले डिप्रेस क्लास के पूरे बिहार के जो कर्पूरी के रहनुमा थे वो लोग उनके पीछे लगे और भारी बहुमत से उनको जिताकर विधानसभा में लाने के बाद फिर वही सत्ता के माध्यम से 15 साल हुकूमत तो किए, मगर उनके वजह से हमारे दबे कुचले वंचितों को जितने शेयर मिलनी चाहिए, जितनी उनकी तरक्की होनी चाहिए, वो तरक्की नहीं करने के बाद वो कहते थे कि ये मेरा जीन है, जीन निकल रहा है। वही ईबीसी के लोग थे, वही डिप्रेस क्लास के लोग थे, वही वंचित वर्ग के लोग उनके पीछे रहा तो वो सत्ता पर गए। फिर वो उसके बाद 2005 में
एक पंचायती राज का मामला था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ले गया था और लालू नीतीश बाबू ने कहा कि मुझे सरकार में लाएंगे तो मैं दबे पिछड़े वंचित वर्ग के लिए मैं काम करूंगा, वो केस को विड्रॉ करके लाऊंगा, पंचायती राज में दूंगा। उन्होंने देखकर विश्वास तो किया, लोगों ने विश्वास के बीच में खड़े उतरे, बल्कि उनके साथ इस तरह से कुचला गया कि आज ये उनसे विमुक्त हो गया है और आज ये चक्रव्यूह के घेरे में पड़े हुए हैं। ये जो जिस तरह से जो अधिक से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, मेजॉरिटी निर्भर है, ये बिहार में उनकी बदहाली है। हाल में लॉकडाउन के चक्कर में हमारे बहुत से बिहार के बच्चे जो बाहर गए थे वो वापस जब आए तो उनके साथ दोहरी नीति बनाई गई। मेन पॉइंट चुनाव पे बोलिए। चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, ये रोड और पुल और बड़े बड़े डबल डेकर रोड की बात करके चुनाव में वो जा रहे हैं, लेकिन जनता कहाँ बेहाल है, उनको कहाँ ले जाके छोड़े हैं वो भी जानते हैं। अभी बिहार शराब के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, शिक्षा के मामले में हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होकर भिक्षुक बन गए हैं और गांव गलियारे में हर मोड़ पर माफिया का, कोई बालू का माफिया है तो कोई शराब का माफिया है तो कोई जो है ये हमारे जो ठेकेदार हैं ये पंचायत में वार्ड सदस्यों को नल और जल योजना का अधिकार देकर उसको भी भ्रष्ट कर दिए और इंजीनियर कमीशन लेना सिखा दिया। तो हम कहीं पर भी जनरल पब्लिक जो है चैन से नहीं है, बेचैन है और ये थर्ड फ्रंट उनके बेचैनी को दूर करने का काम करेगा। हम लोग इसी रास्ते पर चल चुके हैं। इधर आ जाइए। श्रेष्ठ बिहार के लिए है ये सब। निर्माण वास्ते बिहार वासियों से भविष्य की चिंता की जरूरत लाए। मेरा बिहार जितना विकासशील था उतना ही पिछड़ापन कर दिया 3 दशक में। जब यहाँ लालू जी की सरकार बनी, आरजेडी और उसके सहयोगी पार्टी ने क्या किया, बिहार में जितने कल कारखाने और चीनी मिल था सबको बंद करवाया। फिर उसको हटा करके जब नीतीश जी को सरकार बनाई गई तो क्या किया कि उसके बाद को पाटते हुए और भीड़ से बिहार में केवल बेरोजगारी पैदा कर अप्रत्यक्ष सबको पलायन करने का व्यवस्था किए। इसलिए बिहार में बाल बच्चों के भविष्य की चिंता की बात आ गई है। इसलिए हम लोग जितना भी पार्टी हैं सब लोग बिहार के नौनिहालों की भविष्य की चिंता के लिए हम लोग मतलब और बिहार को केवल जातीयता पर बर्बाद किया। इसीलिए मैं हम सब जगह यही बोलते हैं, जातीयता से ऊपर उठिए और बिहार को विकास कीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ और मैं अस्थामा लोकसभा विधानसभा से मैं चुना, नालंदा जिला के अस्थामा विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ, भारतीय मूवमेंट फ्रंट। ठीक है, मैं अपनी वाणी